जाते हैं, लेकिन बेटा बारंबार नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। अरे ब्राह्मण देव, हे राम, कि हो गए सगर रघुराज दिल्ली, ये कभी न क्रम देखा ऐसा। हो गए सगर रघुराज दिल्ली, ये कभी न क्रम देखा ऐसा। जीता रह जाए बाप, बेटा देखे से तुम्हारी राज आई है, तब से सब अधर्म के कार्य हो रहे हैं। देखो मैं जीवित हूँ, हमारे बेटे की मृत्यु हो गई है। गुरुजी मुझे बता, आत्मराज में अधर्म और अनित के कारण नहीं हुए थे, आज कारण क्या है? कि दैविका भांति कतापा, किसी को किसी प्रकार का दुख नहीं था। आज कारण क्या है? कि अल्पमरा तो नहीं कौन्यो पीरा, अल्पमरा तो नहीं कौन्यो पीरा, अल्पम सब सुंदर सब बिरज शरीरा, सब सुंदर सब बिरज शरीरा। किसी की अल्प मृत्यु नहीं हुई थी। आज कारण क्या है? कि पिता जीवित है और पुत्र की मृत्यु हो जाए, इसका क्या कारण है गुरुदेव? बेटा राम, इसका कारण मैं सीधी बतला रहा हूँ। बताओ गुरुवर। वास्तव में एक अधर्मी बैठा अत्यंत अधर्म कर रहा है, विंध्याचल के गहरे वन में ब्राह्मण का कर्म कर रहा है। विंध्याचल के गहरे वन में ब्राह्मण का कर्म कर रहा है। एक अधर्मी अत्याचारी दुष्कर्मी से दंडक बने में बैठे ब्राह्मण का कार्य कर रहा है। उसी के पापों द्वारा इस ब्राह्मण बेटे की मृत्यु हो गई है। अपनी बड़ा द्वारा का अधर्मी का संहार कर दो तो ब्राह्मण का पुत्र जीवित हो जाए। जीवित हो जाएगा? हाँ ठीक है गुरुवर, जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। समाप्त कर दो उसे। अरे गुरुजी, आप तो सत्य कह रहे थे, अधर्मी की मृत्यु होती ब्राह्मण का पुत्र हो गया। हाँ बेटा, लेकिन मुझे बताओ, जब आत्मराज में उन अधर्मियों को ब्राह्मण कार्य करने का अधिकार नहीं है, तो मैं राज में ब्राह्मण का कार्य क्यों करते हैं गुरुदेव? इसका भी कारण मैं शीघ्र बतला रहा हूँ। कितना भी कर्म है नास्तिक, पापों से मंडित था रावण, फिर भी पुलस्त के कुल में था, ब्राह्मण था पंडित था रावण। फिर भी पुलस्त के कुल में था, ब्राह्मण था पंडित था रावण। इनका भी अत्याचारी अधर्मी दुष्कर्मियों का था रावण, फिर भी पुलस्त
के कुल का थर जात का ब्राह्मण था। तुमने छत्री करके क्या किया बेटा राम? बता गुरुवर। तुमने उसको छत्री होकर स्थल में वह ब्रह्म पाप ब्रह्म दोष आकर बैठा है वासल में। वह ब्रह्म पाप ब्रह्म दोष आकर बैठा है वासल में। रावण तो ब्राह्मण जाति का था और तुम क्षत्रिय करके उसे रणस्थल में संहारा तो तुम्हें ब्रह्म दोष लग गया है। इस कारण से अपने अध्याय में अनीति और कुरीति और दुराचार्य हो रहे हैं बेटा। गुरुजी मुझे बताओ, क्या किसी प्रकार से इस पाप से हम उद्धार हो सकते हैं गुरुदेव? हाँ, उद्धार हो सकते हो। उद्धार होने का तरीका बतला रहे हो। बताओ गुरुवर। रच जाए यदि इस समय तो सारी बाधाएं जाए, आनंद व्रत धाराएं फिर श्याम घटाएं बरसाएं। आनंद व्रत धाराएं फिर श्याम घटाएं बरसाएं। अगर ये समय की एक रचा दी जाए तो सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी, फिर अपने अध्याय में जो कहते हो खुशी खुशी नजर आएगी। तो ठीक है गुरुजी, आप शीघ्र ये सुमेघ यज्ञ की तैयारी कराओ गुरुवर। जैसी इच्छा है। मंत्री का ये गुरुदेव? देखो बेटा, बेटा राम यज्ञ करना चाहते हैं और यज्ञ की समस्त सामग्री तुम्हें उपस्थित करना है। जो आज्ञा गुरुदेव, मैं शीघ्र ही जाता हूँ और यज्ञ की समस्त सामग्री उपस्थित करता हूँ गुरुदेव। हमें यह भी बतलाओ कि यज्ञ में कौन कौन सी सामग्री उपस्थित करोगे? इसके लिए मैंने सोच रखा है 2 क्विंटल सकल होम, 5 द्वारा घी, 4 पीपा अगरबत्ती और 200 लीटर तोल, जिसमें देवताओं को आसनी भी हो जाएगी और झंडियां भी हो जाएंगी गुरुदेव। बहुत होशियार हो बेटा, जाओ शीघ्र में करो। बस पुत्र लो। कहो माता श्री। एवं पुत्र कुश। अरे पुत्रों, मैं तुम दोनों को देख लेती हूँ तो अपना पिछला सारा गम भूल जाती हूँ मेरे लाडले। सत्य बताओ माता श्री। बेटा, तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा
क्या माँ? मेरा नाम पुत्र लो एवं पुत्र कुश। माता श्री बेटा आज तक तुम खेलते कूदते आए हो, आज से मैं तुम दोनों को एक कार्य सौंपना चाहती ये माता श्री वो हमारे लिए कौन सा कार्य है माँ? पुत्र लो आज से तुम दोनों भाई अपने गुरुजी की सेवा में जाओ। हे माता श्री गुरुजी की सेवा करने में हमें कौन सा लाभ प्राप्त होगा माँ? अरे बेटा गुरुजी की सेवा करने से अनेकों प्रकार का ज्ञान होगा तुम्हें। वो कैसा ज्ञान माता श्री? अरे बेटा जैसे धनुष बाण चलाना, सितार बजाना, संगीत के माध्यम से अनेकों प्रकार का ज्ञान होगा तुम्हें। ऐसी बात है माता श्री, तो मैं आपकी आज्ञा के अनुसार अपने गुरुजी की सेवा करने के लिए जा रहा हूँ माँ। जाते जाते मेरा प्रणाम स्वीकार। भैया खुश, चलो अपनी माता श्री की आज्ञा के अनुसार अपने गुरुजी की सेवा करने के लिए चलते हैं भैया। चलो भैया। आओ। जाओ मेरे जीवन धन, जाओ मेरे जीवन धन, जाओ मेरे प्राण, करे गंगी मैया जाओ मेरे जीवन धन, जाओ मेरे प्राण, करे गंगी मैया तुम्हारा चले गए नैनों के तारे, चले गए नैनों के तारे, हमारे राज दुलारे, चले गए नैनों के तारे, हमारे राज दुलारे। जल्दी से आना माखी, जल्दी से आना माखी, सुधी ले जाना, तुम ही हो जिनके सहारे, तुम ही हो जिनके सहारे, हमारे राज दुलारे, चले गए नैनों के तारे, हमारे आगे चल कर केवट द्वारा जब तीनों गंगा पार हुए, अब उतराई के देने में रघुनंदन कुछ लाचार हुए। आयुष्मान भव बेटा, आयुष्मान भव, चिरंडू रहो। चिरंजीव रहो। आओ बेटा बैठ जाओ।
हाँ बेटा, आज ये क्या लिख रहे हो गुरुदेव? ये मैं सीता चरित्र लिख रहा हूँ बेटा। ये कैसा सीता चरित्र है गुरुवर? सीता चरित्र एक ऐसा चरित्र है जिसको सुनने और सुनाने से मन प्रफुल्लित हो जाता है बेटा। ऐसी बात है गुरुवर? हाँ बेटा। तो ये सीता चरित्र हम दोनों भाइयों को भी सुना गुरुवर? तुम दोनों भाइयों को भी? हाँ गुरुवर। ठीक है बेटा, समय मिलने पर सीता चरित्र तुम्हें अवश्य सुना देंगे। समय मिलने पर? हाँ बेटा, सर्वप्रथम जाओ कुटिया को और छोटे छोटे मैंने धनुष बाण बनाकर रखे हैं, शीघ्र लेकर के आओ बेटा। लेकिन गुरुजी ये धनुष बाण क्या चीज होता है गुरुजी? धनुष बाण एक ऐसा अस्त्र है कि क्षत्रिय और शत्रुओं को पराजित कर सके। ऐसी बात है गुरु? हाँ बेटा। तो मैं भी शीघ्र गया। शीघ्र जाओ। तो हाँ बेटा। ये धनुष बाण एक अस्त्र होता है। हाँ बेटा। हम समझन कोई खाए वाला मलहम होती अरे है। नहीं बेटा, ये के अस्त्र होता है। उस समय अवस्था रघुवर की, सीता ने जब अवलोकन की, निज कर से बड़ी मुंदरी देकर कर डाली स्वामी के मन की। ले आए बेटा धनुष बाण, मुझे लाओ। और इधर फरगड में आ जाओ। सामने खड़े हो जाओ। देखो, बाएं कर से धनुष को पकड़कर और दाहिने कर से बाण को निकालते हुए और फिर बायां पैर आगे को बढ़ाते हुए और बाण को चढ़ाते हुए फिर दाहिनी आंख बंद करके और इस वृक्ष की डाली को गिराना है। अभी ठहर जा। ये इधर तुम कौनो दिन जूझिन जाइए हो इसे। देखो देखो मेरा, देखो कैसा। दाल की पत्ती गिराने जा रहे थे भैया, कायदे से समझ लो इसका फार्मूला। ऐसा फार्मूला? अरे यही कि जैसा कि गुरुदेव जी ने बतलाया, बाईं आंख बंद करके और दाईं खोल करके, यानी इसका फार्मूला होता है बट बॉडी वायरल अपर चल होल, बाईं आंख बंद कर दाईं खोल। इसके 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? बट बॉडी वायरल, अगला हिस्सा टूबट कहलाता है, दूसरा हेलमेट कहलाता है। लो पकड़ो। चलो सावधान। बाएं कर में धनुष को पकड़ते हुए दाहिने कर से बाण को निकालते हुए और बायां पैर बढ़ाते हुए और बाएं आंख बंद करके और दाहिने कर से बाण को चढ़ाते हुए और बाएं आंख बंद करके और दाहिने आंख को देख चला बाण। पकड़ो पकड़ो, देखो ये कौन सा पक्षी, मारो इसे। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा निशाना लगाया। त्यागी, जाओ इस पक्षी को उठा करके किसी गड्ढे में डाल दो। का गड्ढे में डाल दी? और क्या? एका गड्ढे में नहीं डालब गुरुदेव। फिर एका इसी ले जाए नान नान काट के 60 रुपया किलो बछराज में हम तौल दे बिन का। एका सब खा जाइए। चलो उठाओ इसको, उठाओ। जब मर गया है, इसलिए नहीं कोई खा, जिंदा हो हलाल कोई देख तब खा जाए। लाओ ये धनुष बाण मुझे दे दो। धनुष बाण बहुत
अच्छी प्रकार से पूर्ण रूप से चलाना सीख गए हो। वो आपकी कृपा ही है गुरुवर। हाँ बेटा, अब जाओ आश्रम पर। आश्रम पर? हाँ बेटा, छोटे छोटे मैंने बीड़ाएं बना कर रखा है, जाओ बीड़ा उठा करके लाओ। लेकिन गुरुजी ये बीड़ा क्या चीज होती है गुरुदेव? बीड़ा एक ऐसा संगीत है जिसको बजाने से और सुनने से मन प्रफुल्लित हो जाता है बेटा। ऐसी बात है गुरुवर? हाँ बेटा, तो मैं अभी सीख रहा। सीख जाओ। आओ मेरे समीप बैठ जाओ। अब तुम्हें बीड़ा बजाना सिखाते हैं। देखो बेटा लोग कैसे पकड़े हैं, यूं पकड़ो। हाँ हृदय से लगा। ये हाँ देखो, मैं सरगम बोल रहा हूँ और तुम्हें सरगम बजाना है। सरगम बोलो गुरुवर। सर में बजाओ बेटा। सर में ये 3 महीना की ट्रेनिंग है, छठे महीने हम ध्यान लेंगे, 9वें महीने हम पास कर देंगे। चलो शुरू हो जाओ। वाह, बहुत अच्छा। बिल्कुल क्लियर हो गए। अच्छा बेटा, ये बताओ तुम अपनी माँ का नाम जानते हो? गुरुजी मैं अपनी माँ का नाम माँ के ही नाम से जानता हूँ गुरुदेव। माँ के नाम से जानते हो? तुम्हारी माँ का नाम है बन देवी। बन देवी? हाँ बेटा, आज हम तुम्हें तुम्हारे माँ के नाम से एक गीत सिखाता हूँ। सो तुम्हें बीड़ा को बजा करके उस गीत को गाना है। बोलो गुरुवर। हाँ, जय भक्ति रूप बन देवी माँ। जय भक्ति मंदिर भक्त गुरु। अरे रे 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 रे, तुम तो बिल्कुल बड़ा मेल हो रहे।
अरे स्थाई में बोलो, स्थाई में। हाँ अस्थाई में बोलो जैसे मैं बोल रहा हूँ। जय भक्ति रूप बन देवी माँ, जय भक्ति रूप बन देवी माँ, जय शक्ति रूप बन देवी माँ, जय शक्ति रूप बन देवी माँ, जय वीर हृदय की तंत्री माँ, जय वीर हृदय की तंत्री माँ, जय भक्ति रूप बन देवी माँ। जय भक्ति रूप बन देवी माँ। हाँ बेटा अब इस गीत को गाओ और बजाओ, मुझे सुनाओ। जो आज्ञा हो गुरुवर। कि जय भक्ति रूप बन देवी माँ, जय भक्ति रूप बन देवी माँ, जय भक्ति रूप बन देवी माँ, जय भक्ति रूप बन, जय भक्ति रूप बन देवी माँ, तुम वीर हृदय की तंत्री माँ, जय भक्ति रूप बन देवी माँ, जय भक्ति रूप बन देवी माँ, तुम वीर हृदय की तंत्री माँ। वाह बेटा बहुत अच्छे। तुमने बीड़ा बजाना भी सीख लिया और अपने माँ का नाम गीत भी सीख लिया बेटा। सब आपकी कृपा है गुरुवर। हाँ बेटा आओ अब हम तुम्हें सीता चरित्र सुना। सुनाओ गुरुवर। लेकिन बेटा बहुत कड़ी धूप हो रही है बेटा, इसलिए चलो अपने आश्रम के पीछे जो बढ़िया वृक्ष है उसी के नीचे बैठकर सीता चरित्र सुनाते हैं और अच्छी प्रकार से समझा भी देते हैं तुम्हें। चलो गुरुवर। चलो बेटा। कि गुरुवर तुम्हारे प्यार ने